तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है विनोद और आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। और आपकी जो राशि है वो है कर्क राशि है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, धन खर्च होता रहता है, धन उतना आ नहीं रहा जितना आना चाहिए। और आपके और भी जो सवाल हैं मैं कवर करूंगा। सबसे आपको पूरा अभी मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा आपका होगा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तो अब धन जोड़ने का घर है ये कुंडली में दूसरा घर। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है। अब दूसरे घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, धनु राशि का मालक है गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपकी आमदनी देखनी है। 11वां घर आमदनी का होता है, आमदनी कितनी होगी 11वां घर। 11वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना बुध। तो आपकी आमदनी अगर देखनी है हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ हमने देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। सवाल की आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं। गुरु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, और शुक्र भी रले मिले फल देगा, मंगल रले मिले फल देगा, सूर्य आपका थोड़ा सा खराब ज्यादा है, राहु पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। पूरी कुंडली में अगर खराब ग्रह आपका कोई है वो राहु सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर है शनि का, शनि भी आपका मुझे खराब लगा है। लेकिन शनि रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा। लेकिन राहु टोटली खराब फल देगा। केतु भी रले मिले फल देगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, जो ग्रह आपका अच्छा है, जैसे आपका गुरु मैंने अच्छा बोला है, ये क्या करेगा आपको जीवन भर अच्छा फल देगा। चंद्रमा अच्छा है, जीवन भर अच्छा फल देगा। और जो ग्रह आपका खराब है, राहु खराब है, तो क्या करेगा जीवन भर खराब फल देगा। अब ये 9 ग्रह जो हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब राहु मैंने बोला है खराब फल देगा, लेकिन राहु आपको ज्यादा खराब फल कब देगा, जब कभी आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, उस समय इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये दशा जो होती है इसमें इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। अब सवाल की आपके ऊपर अभी दशा है किसकी। तो दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा अभी आपके ऊपर चली है शुक्र ग्रह की, जो कि जनवरी 23 में चली थी और ये 43 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है, 20 साल की दशा होती है। तो अभी मतलब आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर असर है जीवन के ऊपर, इस शुक्र ग्रह का है, क्योंकि उसकी चली हुई है महादशा। और आप समझ लो शुक्र का असर आपके ऊपर है 80%। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी भाई शुक्र की चली हुई है, जनवरी 23 से चली है और ये 26 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर महादशा भी अभी शुक्र की चली है और अंतरदशा भी शुक्र की चली है। अब शुक्र जो आपका अगर अच्छा है तो इसकी दशा में इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा, अगर बुरा निकला तो बुरा फल बढ़ जाएगा। वैसे शुक्र आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अब एक तीसरा आपके ऊपर जो असर है जीवन के ऊपर, वो है शनि की डेया। डेया देखो जी आपकी चली हुई है 17 जनवरी 2023 से, पिछले 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। और डेया होती है 2.5 साल की, ये मार्च में खत्म होगी, मार्च 25 में। और पहले मैं डेया की ही बात करूंगी, डेया क्या होती है। देखो जो आपने एक साढ़े सती सुनी होगी, सबने सुनी होती, साढ़े सती होती 7.5 साल की।
ऐसी डेया होती है 2.5 साल की। और डेया दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया अष्टम डेया। दोनों खराब फल देती है, लेकिन ज्यादा जो खराब फल देती है वो अष्टम डेया देती है। और आपके जीवन के ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण है आपकी अष्टम डेया। जब भी भाई अष्टम डे आती है, लाइफ में हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ खराब होती है, काम काज में दिक्कतें आती हैं। तो ये पक्का आपका एक तो जो दिक्कतें आ रही वो है अष्टम डे कारण। तो आपकी मतलब लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही है वो कारण है अष्टम डे। कब खत्म होगी? मार्च 25 में। अभी भी मतलब 5-6 महीने पड़े हैं। तो अष्टम डे से अभी बचना कैसे है वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। बाकी जो शुक्र है वो आपको अरले मिले फल देगा, उसकी अभी मैं बात करूंगा। और देखो जी, कुंडली में जब कुंडली देखते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कौन से योग बने हैं, कौन से दोष बने हैं। आपकी कुंडली में दो सबसे बड़े दोष मुझे लगे हैं। एक तो कुंडली में है आपकी सबसे बड़ा जो दोष बना है वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। काल सर्प दोष कब बनता है? जब सभी ग्रह राहु केतु के एक साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु है। उधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 11वां घर खाली है, 12वां घर खाली, पहला दूसरा तीसरा घर खाली। सभी ग्रह हैं इस साइड में। एक तो ये बन चुका काल सर्प दोष आपकी कुंडली में। इसका आपको बड़े लेवल पे नुकसान होगा। दूसरा, आपका यहाँ पे राहु शनि बैठ के श्रापित दोष लेके बैठे हैं। जब भी राहु शनि बैठते हैं श्रापित दोष बनता है। तभी आपको मैंने बोला था कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह मुझे खराब राहु लगा है। आप इसको मैं पहले विस्तार में इसी को कवर करूंगा कि ये जो काल सर्प दोष है इसका क्या नुकसान है, इसको कैसे सही किया जाए। जैसे आपने लिख रखा था कि आपने इसकी पूजा करा रखी, वो भाई टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं, उससे ऐसा ऐसे ग्रह सही नहीं होते, खुद पाठ पूजा करना पड़ता है। ये बनता क्यों है? पहली बात है कि काल से बनता क्योंकि देखो जो हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। अब राहु आपका अब कहाँ बैठा है? देखो 10वें घर में बैठा है। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, चाहे नौकरी कर लो बिजनेस कर लो, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा? 10वां घर सरकार यहाँ से देखी जाती है कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने ये भी बोल रखा है कि घर का मालिक देख लो। तो अब 10वें घर में क्या लिखा है? 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 है सिंह राशि, इसका मालिक है सूर्य। तो हमें 10वें घर के मालक इस सूर्य को देखना पड़ेगा आपके कामकाज के लिए, पिता के लिए, सरकार के लिए। और सूर्य के अलावा 10वें घर में आके राहु शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करूं, तो राहु बैठा है 10वें घर में, किसके घर में? सूर्य के घर में। और राहु सूर्य को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। जैसे कि देखो जी, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई, आपका जो घर है, आपके घर में मान लो दो आपके दुश्मन चले जाएं। आप मतलब कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, पीछे से दो दुश्मन आपके घर में आ चुके हैं। तो दुश्मन आपके घर में क्या करेंगे? घर का नुकसान करेंगे, सीधी सी बात है। वो आपके घर में आपका टीवी फ्रिज तोड़ देंगे, घर का नुकसान कर देंगे। वो काम यहाँ पे होगा 10वें घर में। 10वें घर में कौन है? राहु। और राहु बैठा है 10वें घर में, किसके घर में? सूर्य के घर में। तो राहु, क्योंकि देखो जी राहु सूर्य को शत्रु क्यों मानता है? जब राहु का सर काटा गया था, शिकायत सूर्य ने की थी। तो राहु का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो है सूर्य है। तो राहु एक तो वही बैठा है 10वें घर में, दुश्मन के घर में। मतलब आपका राहु मैंने बोला था खराब है, क्यों खराब है? देखो जी कई कारणों से खराब है, वैसे बड़े 3 कारण है खराब होने के। राहु खराब होने का पहला कारण, राहु बैठा है दुश्मन के घर में, ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण खराब होने का, काल सदृश बनने की वजह से राहु खराब है। तीसरा कारण, साथ में शनि बैठा है, श्रापित दोष बना है। तो 3 कारणों से बहुत बड़े लेवल पे खराब है। और आप खुद सोचो, खाली काल सदृश की शांति करा ली काम चल जाएगा? भाई नहीं चलेगा, ऐसे कुछ नहीं होता। अब राहु हमने देख लिया कि वो कारण 3 कारणों से खराब है, तो अब खराब फल देगा क्या? सवाल ये है। तो राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में, तो 10वें घर का सत्यानाश करेगा ये। 10वां घर किसका है? काम काज। तो राहु भाई आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। अब काम काज में दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, या आपकी नौकरी में तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा, या आपको मतलब काम काज में, या बिजनेस कर लो उसमें दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। तो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा सबसे बड़ी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान हानि करेगा। और राहु की है 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से इस दूसरे घर को देख रहा है। और दूसरा घर मैंने बोला था धन जोड़ने का है, दूसरे घर में नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो भाई राहु दूसरे घर को भी बुरी तरह से खराब कर रहा है, जो कि है धन जोड़ने का। आपको राहु धन जुड़ने नहीं देगा, बल्कि आपके धन की हानि करेगा, आपको धन ही नहीं बनने देगा ये राहु ग्रह।
साथ में दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन का घर है, तो आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। नौवीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठा घर रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। और जब भी कभी आपकी राहु की दशा चलेगी, वो आपका जीवन का सबसे बुरा समय होगा, क्योंकि उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी भाई। ये दशा देखो जी आपकी लास्ट में है, ये आपके लिए अच्छी बात है, हो सकता है उस समय आप क्योंकि 120 साल की दशा होती है, तो लास्ट में है। यहाँ छोटी दशा इसकी पहले निकली होगी, उसमें दिक्कत आप चाहे नोट कर लेना। अभी तो शुक्र की बड़ी दशा है। हाँ देखो एक और बात, देखो शुक्र की है बड़ी महादशा, छोटी दशा किसकी है, वो भी शुक्र की है। और तीसरी दशा किसकी चल रही है, राहु की। कब चली है, चौथा महीना 24 से चली है, और 10वां महीना अभी 24 में। ये अभी मतलब 9 तारीख जो आने वाली है, कल परसों खत्म हो जाएगी। आप चाहे नोट कर भी लो कि पिछले चौथा महीना 24 से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, जो पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, आप नोट कर लेना चाहे। अब और यहाँ पे जो राहु है ये शनि के साथ भी बैठा है, ये शनि भी आपका खराब है, लेकिन शनि को और खराब कर दिया इस राहु ने। अब शनि की अगर मैं बात करूं, शनि देखो जिस कुंडली में है, इस घर का मालिक चौथे घर का, और ये तीसरे घर का मालिक है। तीसरा चौथा दोनों घरों का मालिक कौन है, शनि। क्योंकि तीसरे घर में देखो जी नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालिक शनि होता है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये अगर देखना है हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर आपकी है माता का घर, कि माता कैसी होगी, मकान आपका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 11 लिखा है मालिक शनि, तो चौथे घर के बारे में जानना है, शनि को देखना पड़ेगा। चौथा घर किसका है, माता मकान वाहन। अब शनि कैसा है, शनि देखो जी 10वें घर में बैठा है सूर्य घर में, और शनि भी सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, और साथ में राहु के बैठा है, श्रापित दोष बना। मतलब शनि भी आपका एक तो वैसे ही दुश्मन के घर में है, ऊपर से राहु से पीड़ित है, तो शनि भी आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, शनि जहाँ बैठा 10वें घर में, शनि भी 10वें घर का खराब करेगा। काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शनि जिन घरों का मालिक है, चौथे घर का, माता मकान वाहन। शनि क्योंकि राहु से पीड़ित है, तो आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। तीसरे घर का मालिक है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, शनि की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे एक सवाल की क्या करना है, आपको अभी उपाय बताता हूं। लेकिन देखो जी, जब काल से दुष्ट बनता है, तो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। अब राहु 10वें घर में 10वें घर की हानि करेगा खासकर, और केतु बैठा है चौथे घर में, ये चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, केतु आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, या तो माता बीमार कर देगा, या आपकी माता से बनेगी नहीं। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें। और चौथा अगर जन्मभूमि का, आपको केतु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, और आपको फायदा भी होगा। अब एक बात गौर से समझो, जब काल सर्प बनता है, तो उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे कि राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, तो राहु 10वें घर की हानि करेगा, और केतु बैठा है चौथे घर में, चौथे घर की केतु चौथे घर की हानि करेगा। चौथा घर माता मकान वाहन, 10वां घर काम काज पिता। अब इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा रखा है, वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये दोष कौन सा है, क्योंकि कई प्रकार के दोष होते हैं। आपका देखो जी राहु है 10वें घर में, यहाँ पे पढ़ लेना आप बाद में। ये आपका बना है घाट काल सदोष। राहु 10वें भाव में, केतु चौथे भाव में हो, सभी ग्रह राहु केतु के बीच में हो, घाटक नाम काल बनता है। इस योग से 10वां भाव चौथा भाव अधिक प्रभावित होता है। और ये आगे लिख रखा है, दृष्टियों से पीड़ित रहते हैं, इसके फलस्वरूप जातकों को बिजनेस में, ये बाद में आप पढ़ लेना, यहाँ तक जो है या बाद में पढ़ लेना। और एक और मैं बुक की मदद लेके दिखाता हूँ, उसमें क्या लिख रखा है, यहाँ पे पढ़ ले आप। ये लिख रखा है घातक 10वें स्थान से चौथे स्थान में राहु केतु के मीन, ये यहाँ पे तक पढ़ लेना आप। तो अब मेन सवाल है कि, अब देखो मैं फिर बोलूंगा, लोग क्या सोच रहे हैं कि मैंने तो भाई काल सर्प दोष की शांति करा ली है, ये मुझे खराब फल क्यों दे रहे, तो ऐसे भाई नहीं होता। सबको पता है, देखो आपको क्या प्रूफ है कि आपको राहु ने आपको आपको बोला कि आपको राहु आपको शांत बुरे फल नहीं देगा, खाली पंडन कर दिया किसी ने, उससे ऐसे नहीं भाई। थोड़ा बहुत हो सकता आपको 1-2% फल मिला भी हो, लेकिन ऐसे शांत नहीं होते। खुद इसका पाठ, क्योंकि देखो आपने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में, कोई ऐसा कर्म आपसे हुआ है, अब वो कर्म कैसे शांत होगा, आपको खुद पाठ पूजा करनी पड़ेगी, इसके आगे नमन करना पड़ेगा, इसके आगे झुकना पड़ेगा, इसको प्रार्थना करनी पड़ेगी इसके आगे। अब राहु के आप उपाय लिखो कि करना क्या है, कैसे इसको सही करना है। तो पहला उपाय है राहु का, आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है,
रात के समय या शाम के समय, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है राहु का दान करना है। और दान, राहु के दान की क्या वस्तुएं हैं वो आपको मैं भेज दूंगा वीडियो, कि राहु ग्रह का क्या दान है, उसको देख लेना। दान से 18 डिग्री जो है पावर कम होगी, शांत होगा। तो दान भाई जरूर करना है, ये बहुत बेस्ट उपाय है। दान की वीडियो देख लेना क्या है दान, और ये दान करना है लाइफ टाइम। चौथा उपाय है, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, ये आसानी से भाई प्रसन्न नहीं होता। तो राहु को सही करना है, कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा, हनुमान जी और दुर्गा जी। अब इनका सहारे का मतलब ये है कि तो शिव जी के लिए क्या करो, क्योंकि राहु जो है खुद शिव जी की पूजा उपासना करता है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु प्रसन्न होगा। तो रोजाना भाई शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो। शिव चालीसा पढ़ लो, शिव तांडव स्रोत पढ़ लो, मतलब शिव जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो। हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, या एक टाइम कम से कम शिव जी के मंदिर जरूर जाना है। हनुमान जी का पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो। दुर्गा जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, उससे भी राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। अभी जैसे सर्दियां आएंगी, नीले कंबल का दान किसी को कर दो। दान की वीडियो वैसे देख लेना। अब देखो जी, ये तो हो गए राहु के उपाय। अब क्योंकि जो काल से दोष है, राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। केतु वैसे इतना नहीं है जितना राहु है। तो केतु को भी फिर भी यहाँ पे शनि ग्रह में बैठा है, तो फिर भी केतु के लिए एक काम आप करो, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। कुत्तों को रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, दूध डाल दो। अब यहाँ पे शनि के भी उपाय जरूरी है, क्योंकि वो शनि, हाँ एक लिख लो आप, कि अगर शनि के आप उपाय करेंगे, पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शनि के पाठ पूजा करते हैं आपको क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, सबसे बड़ा फायदा शनि के उपाय करने से आपकी चली हुई है शनि की अष्टम डेया, वो अष्टम डेया का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि जो श्रापित दोष लेके बैठा वो दोष खत्म होगा। और शनि सही हो गया, आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। आपकी और भी हजारों दिक्कतें दूर होंगी। तो अब शनि का उपाय क्या है, पहला उपाय है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि आपकी जो मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। और तीसरा उपाय है, शनि का भी दान शनिवार को खासकर कर दिया करो। राहु का दान तो मैं बोलूंगा जितना हो सके रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन करो, लेकिन शनि का दान आप चाहे कम कर लो, शनिवार को कर दिया करो। अब देखो जी, हमने अभी राहु केतु केतु देखे हैं। अब आपके मैं यहाँ पे हाँ एक और बात, क्योंकि मैंने आपको गलत बोला था, 10वां घर जो काम काज का घर है, 10वें घर में जो 5 लिखा है माल, सूर्य भी देखना पड़ेगा कि सूर्य कैसा है। अब हम सूर्य की बात करेंगे कि वो कुंडली में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे भाई नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य भी आपका मुझे खराब लगा, लेकिन थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। कारण, क्योंकि सूर्य 8वें घर में बैठे एक खराब घर में। ये जो आपको मैंने कुंडली में 12 घर बोले हैं, ऐसे ये 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना, क्योंकि 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना, गुप्त रोग। तो सूर्य खराब होने का कारण ये 8वें घर में खराब घर में बैठा। अब सूर्य खराब फल क्या देगा, सूर्य किस घर का मालक है, 10वें घर का। 10वां घर है काम काज। तो सूर्य आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। या तो आपकी पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कत है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि करेगा। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब ये भी, इसके भी बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आपका देखो जी, आपका है वृश्चिक लगन, सूर्य बैठे 8वें घर में। यहाँ पे ये पढ़ लो, बाद में पढ़ लेना आप। वृश्चिक लगन में सूर्य की स्थिति अष्टम स्थान में, या बाद में पढ़ लेना। सूर्य की स्थिति राजभंग जो बना, ऐसे जातों को धन यश पद प्रतिष्ठा विद्या मान सम्मान की प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। पिता का सुख कमजोर होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि सूर्य के लिए क्या किया जाए और फायदा क्या होगा। अगर आप सूर्य के उपाय करेंगे क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि सूर्य है 10वें घर, काम काज के घर का मालक। काम काज का सुख आपका बढ़ेगा, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, उन्नति होगी। पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और भी कई फायदे हैं। राइट आंख सही होगी, राइट आंख में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो सूर्य का पहला उपाय है, सुबह के टाइम आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है। सूर्य कवच, सूर्य आदित्य दोनों पाठ सुबह के टाइम जहाँ तो पढ़ने हैं आपने, या उनको सुना करो। अच्छे फिर सूर्य यहाँ पे वैसे बैठ के उम्र के लिए अच्छा है, 8वें घर में बैठ के, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, उम्र लंबी कर देगा। वैसे सूर्य को जल मत देना,
सूर्य का दान नहीं करना, सिर्फ ये पाठ मैंने बोले ये पढ़ने हैं आपने। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, यहाँ पे मैं गुरु बुध चंद्रमा की बात करता हूँ। गुरु इस कुंडली में है, इस घर का मालिक पांचवें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान देखनी है पांचवें घर। पांचवें घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी। पांचवें घर में लिखा है नंबर 12, जो कि है मीन राशि, मालिक गुरु। तो आपकी संतान देखनी है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु आपका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? एक तो वो बैठा है 9वें घर में, जो कि घर अच्छा, 9वें घर से भाग्य देखते हैं। और गुरु 9वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है। बहुत अच्छी बात है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु किस घर का मालिक है? संतान घर का। संतान जाके बैठी है भाग्य घर में, उच्च का। तो गुरु आपको भाई संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। और बल्कि संतान भाग्य घर में है, तो संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। आपकी किस्मत चमकेगी आपकी संतान होने के बाद, खासकर पुत्र होने के बाद। पुत्र को जो भी लेके बैठा, और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गुरु इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, जो कि धन का है। धन भाग्य, फिर भी आपको भाग्यवंशी धन मिलता रहेगा। वैसे दूसरे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो दूसरे घर को खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे घर का मालिक गुरु अच्छा है, उच्च का बैठा है। अब इसी घर में चंद्रमा की बात करूं, वो भी अच्छा है। 9वें घर में अपने घर में बैठा है, उच्च का। 9वां घर भाग्य का, भाग्य से अपने घर में बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। लेकिन ये दोष की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जब दोष बनता है, काल सर्प दोष, ये दूसरे ग्रहों के अच्छे फलों को कम कर देता है। बुध बैठा है 11वें घर का मालिक, आमदनी लाभ। 11वें घर से 11वें घर में, ये भी बुध भी अच्छा है, आमदनी लाभ के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो तीनों ग्रह अच्छे हैं। आपने मुझे बोला था पुखराज दान कर रखा है, बिल्कुल कर सकते हो। मोती कर रखा है, वो भी कर सकते हो। लेकिन आप नोट कर लेना, मोती इसमें दान किया जाता है छोटी गुली में, चांदी में जड़वा के किया जाता है। सवा में दान होना चाहिए। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती या 70 है तो 7.25 रत्ती। पुखराज इसमें किया जाता है पहली गुली में। और पुखराज हमेशा गोल्ड में या पित्तल में दान होता है। अगर आपने पौने में दान कर रखे हैं, उल्टा नुकसान भी होता है। अब यहाँ पे 7वें घर में शुक्र मंगल की बात करेंगे, जिसकी आपकी शुक्र की दशा भी चली हुई है कि ये कैसा है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देख लो, तो 7वें घर में क्या लिखा है? 2। 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है, तो पत्नी के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, भाई मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की देखभाल करूंगा, वो काम ये ग्रह करते हैं। अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। तो शुक्र 7वें घर का मालिक अपने घर में बैठा है, 7वें घर का अच्छा कर देगा। पत्नी का घर है, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है आपकी पत्नी के लिए, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल जो है, ये 7वें घर में बैठा है शुक्र घर में, और शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो मंगल 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। मंगल यहाँ पे बैठ के कुंडली में बना है मंगल दोष। तो मंगल दोष की वजह से दो चीजें होंगी। एक तो आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मंगल वैसे अच्छे फल भी देगा। मंगल इस पहले घर का मालिक है और छठे घर का। 7वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है, आपको साहसी पराक्रमी बनाएगा। दूसरे घर में धनी धन के लिए अच्छा है। चौथे घर काम काज के लिए अच्छा है। बस मंगल थोड़ा सा जो बुरे फल देगा, पत्नी से बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना या मनमुटाव होना। और अब जो शुक्र की दशा सवाल की, शुक्र कैसा? शुक्र देखो जी, है तो ठीक ठाक, लेकिन शुक्र चलित कुंडली में मैंने इसको देखा, ये इसका आधा हिस्सा 8वें घर के ऊपर भी है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत भी पैदा करेगा आपको। शुक्र देखो जी, 8वां घर है गुप्त रोग। शुक्र गुप्त अंगों का कारक है। आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर। और 12वें घर का स्वामी खर्चे बढ़ाएगा। तो शुक्र के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। शुक्र के उपाय करने से क्या होगा? इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा, बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई सेक्स को लेकर दिक्कत नहीं, क्योंकि शुक्र इन चीजों का कारक है। तो शुक्र के उपाय जो है आपने सुबह के टाइम कर लेना। पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा है शुक्र का, आप अगर व्रत रखना आपको आता है तो शुक्रवार का व्रत रखा करो, कथा करो शुक्रवार की, आरती किया करो शुक्र देवता की। अगर आपको व्रत रखना नहीं आता, चाहे रहने देना, रख लोगे अच्छी बात है। व्रत में क्या करना होता है? दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, नमक का सेवन उस दिन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। कथा सुन लेना शुक्रवार की, आरती कर लेना। और शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हो। वैसे माता लक्ष्मी जी का एक पाठ है, वो पढ़ सकते हो, वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। ये पाठ पढ़ने से आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। आपको समझ आ चुका होगा मैंने आपको क्या समझाया। एक बार आपके सवाल पहले मैं देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं।
आपने मुझे बोला जेलो, आपने पुखराज धारण कर रखा है, ठीक है कर सकते हो भाई, मोती भी कर सकते हो। फिरोजा देखो ये भी बृहस्पति का, इसको ऐसे दो रत्न एक साथ धारण मत करो, फिरोजा उतार के रख दो। रुद्राक्ष ये आपने मुखी पहन रखे हैं। राहु केतु भी धारण ये भाई राहु केतु के भूल के रत्न धारण मत करो, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि ये पावर बढ़ाते हैं, रत्न क्या करते हैं, पावर बढ़ाते हैं। कभी धारण मत करना, उल्टा ये आपको नुकसान हो रहा है, बिल्कुल उतार के रख दो ये जो भी पहने राहु केतु के लिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम, ये वैसे बुध का काम है। और फाइनेंशियली बहुत ही, क्योंकि आप दोष बने हुए हैं ये जो, कोई ना आप ये पाए करके देखो, बढ़िया होने से लग्जरी लाइफ। कार तो ठीक है। केतु राहु का मंत्र, राहु केतु के देखो जी मंत्र मत करो, पाठ पढ़ लो इसके बस। हाँ, आप इनके मंत्र वारी वारी सिद्ध कर सकते हैं। राहु के 18 ईयर मंत्र सिद्ध कर लो, केतु के 17 ईयर कर लो। एक बार इनके मंत्र सिद्ध करके इनको छोड़ देना। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, मंगल दोष भी खत्म होगा, शनि राहु के लिए अच्छा होता है। बृहस्पति का मंत्र पढ़ता हूँ, वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी बृहस्पति आपका अच्छा है, उसका चाहे करो चाहे ना करो वो जरूरी नहीं है। तो आपको समझ, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, सुबह क्या करना है पहले समझ लो। सुबह जब आप उठोगे, उठ के आप सुबह सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो, उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय सूत्र पढ़ लो, इनको एक एक बार पढ़ लो। उसके बाद आप शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, और कोशिश करना ये दोनों पाठ दो दो तीन तीन पाठ पढ़ो, क्योंकि शुक्र का बड़ा असर है। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो, जो जो मैंने ये लिख रखा है ये पढ़ लेना। बाकी आप शाम के समय, आपने शाम के समय राहु कवच राहु स्रोत पढ़ने हैं, दो दो तीन तीन पाठ। और शनि चालीसा पढ़ लो, ये हो गए रात के समय। और इसके अलावा आपको क्या क्या बोला है कि राहु का दान करना है, दान की वीडियो देख लेना क्या है दान। शनि का दान किया करो, ये भी दान की वीडियो देख लेना। और शनि मंत्र जाना है हर शनिवार को। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंत्र जाप करो। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो ठीक है, दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिया करो। तो ये, और शुक्रवार का अगर व्रत रखना आता है व्रत रख लेना, अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा असर है। कथा सुनो, आरती करो। और नीले कपड़े कम यूज करो, काले कपड़े कम यूज करो। और फिलहाल तो ये पाए करो, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर किया करो। तभी आपकी कमाई भाई, आपकी बरकत होगी कमाई में। जो भी आप कमाते थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, जरूरतमंदों को दान करो। दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, अनाथ आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, पागल खाना हो, अंधों का आश्रम हो, ऐसे वहां पे जाओ। हर महीने कुछ हिस्सा 500, 1000, 2000 जितना कर सकते हो वहां पे दान करो। कमाई कम नहीं होगी, बल्कि 10 गुना कमाई आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, सभी कपड़े यूज़ कर सकते हो, बस नीले काले कपड़े कम यूज़ किया करो। और डेया आपकी जो चल रही है ये दिक्कतें पैदा कर रही है। शुक्र फिर भी चलो इतना खराब नहीं है, लेकिन डेया के बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, जहाँ आपने कुछ मुझसे पूछना है, दोपहर 2 बजे के आसपास कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेज देना अगर आपने कुछ पूछना है। इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेज दूंगा उनको आप एक बार देख लेना।